Hello bachcho and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 10 Geography chapter number 1, that is Resources and Development. And we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And believe me, these notes are very crisp and clear. You don't have to go for any of the study material apart from this. You will be able to answer any of the question that will come in your exam with the help of these notes. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ. फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करें, तो उसे कहते हैं हम रिसोर्स. एग्जाम्पल क्या है इन रिसोर्सेज के? वाटर, एयर, फूड एंड ह्यूमन्स, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज. वाटर, एयर, फूड जो है हमारे रिसोर्स होते हैं. इसके अलावा ह्यूमंस भी जो है रिसोर्सेज में आते हैं. जैसे कि आपकी जो टीचर है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, तो वो क्या है आपके लिए? रिसोर्स. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. हमारे जो है रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे रिसोर्सेज को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या फिर बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन करी गई है हमारे रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे हमारे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, दैट आर बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये हमें ऑब्टेन होते हैं बायोस्फीयर से. इसके अलावा दीज रिसोर्सेज आर हैविंग लाइफ, मतलब जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सभी आते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में. एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशेस, ये सभी है हमारे एग्जाम्पल बायोटिक रिसोर्सेज के. अब देखो एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जितने भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स, ये सभी आते हैं हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज में. अब सेकेंड क्लासिफिकेशन की गई है हमारे रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. On the basis of exhaustibility, our resources are classified into 2 different parts, that are renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources कौन से होते हैं? वो resources जो कि टाइम के साथ या तो रिन्यू हो जाएं या फिर रिप्रोड्यूस करें बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस. ये होते हैं हमारे renewable resources. मतलब resources which renew and reproduce by the physical, chemical and mechanical processes are termed as renewable resources. एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के: सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर अगेन द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये सभी भी जो है एग्जाम्पल हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. क्यों? ये टाइम के साथ जो है रिन्यू करते रहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते. दीज रिसोर्सेज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू कॉन्टीन्यूस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. इन रिसोर्सेज को और भी डिवाइड किया गया है कॉन्टीन्यूस या फिर जिन्हें हम कहते हैं फ्लो रिसोर्सेज. इसके अलावा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. कॉन्टीन्यूस एंड फ्लो रिसोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा वाटर साइकिल. इसके अलावा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो है हमारे आते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में. अब देखो आगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इन्हें हज़ारों साल लग जाते हैं दोबारा से फॉर्म होने में, दोबारा से बनने में. सम ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज. कुछ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये दोबारा से रिसाइकल नहीं हो सकते. इसके अलावा ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं एक बार यूज़ करने के बाद. एग्जाम्पल है हमारा फॉसिल फ्यूल. हमने 1 लीटर पेट्रोल लिया और उसे हमने यूज़ कर लिया. एक बार उसे यूज़ करने के बाद हम ना तो उसे रिसाइकल कर सकते हैं, और जो हमारा वो 1 लीटर पेट्रोल था वो क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट, मतलब ख़त्म हो जाएगा. अब आगे देखो, सम ऑफ दीज रिसोर्सेज, सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसाइकलेबल एज वेल. कुछ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो रिसाइकलेबल भी होते हैं, मतलब उन्हें हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल करने के बाद. एग्जाम्पल है हमारा मेटल्स. थर्ड क्लासिफिकेशन की गई है हमारे रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आवर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, दैट आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर आउंड बाय द इंडिविजुअल्स. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें लोगों ने अपने यूज़ के लिए ख़रीदा हो. एग्जाम्पल है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज का: वाटर इन दी वेल्स, पैस्चर लैंड एंड द लैंड दैट इज़ यूज फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी. पैस्चर लैंड होता है हमारा द लैंड दैट इज़ यूज फॉर द ग्रेजिंग एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड पैस्चर लैंड. अब आगे देखो, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज.
कम्युनिटी आउंड रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और बाय अ कम्युनिटी। एग्जाम्पल है पब्लिक पार्क्स और प्लेग्राउंड्स। अब देखो नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द कंट्री हैज़ द लीगल पावर टू एक्वायर इवन द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड्स। हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके पास में ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर पब्लिक गुड्स के फॉर्म में। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज up to 12 nautical miles, that is 9.2 km from the coast, territorial water and resources. All these belong to the nation. जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे फॉरेस्ट हैं, चाहे हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री या फिर ओशनिक एरियाज़ के अंदर आता है, जो कि हमारा 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो एरिया आता है, ये सभी जो है बिलोंग करते हैं हमारे नेशन को एंड आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। अब देखो आगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये रेगुलेट किए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। एग्जाम्पल है द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन beyond the open oceans, and no individual country can utilize these resources without the concurrence of international institutions. मतलब इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें कि सभी कंट्रियाँ यूज़ कर सकती हैं, जो कि आते हैं हमारे 200 नॉटिकल माइल्स में। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सीज, ओशंस, ये सभी एग्जाम्पल हैं हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज विदाउट द कोअक्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एक लौती कंट्री या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्री आकर के यूज़ नहीं कर सकती इन रिसोर्सेज को विदाउट द कोअक्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आगे देखो, on the basis of status of development, our resources are divided into 4 different parts, that are potential resources, developed resources, stock and reserves. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से या फिर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। मतलब ये रिसोर्सेज जो है एक रीजन में, एक एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन अब तक जो है इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया है इनका? बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट मे नॉट बी दैट एडवांस इनफ टू यूज़ ऑल दीज रिसोर्सेज और यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। क्योंकि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इतना एडवांस नहीं है जिसकी मदद से हम इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। अब आगे देखो डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज हैज़ बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। ये जो रिसोर्सेज हैं इनका सर्वे किया जा चुका है, इनकी क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी क्या है ये डिटरमाइन की जा चुकी है, ताकि इन्हें हम आगे फर्दर यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? दोज मटेरियल्स विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। मतलब ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर ये काबिलियत है, जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिनकी मदद से जो है इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? ये होते हैं सबसेट ऑफ स्टॉक। मतलब स्टॉक से मिलते जुलते ही होते हैं हमारे रिजर्व्स। दीज कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नॉलेज, दैट इज़ नो हाउ, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब इन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से, लेकिन इनका यूज़ जो है अब तक स्टार्ट नहीं किया गया है। आगे देखो, दे कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इन्हें जो है बचा के रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो दैट्स इट। आज इस चैप्टर को हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।